नमस्कार दोस्तों, चल पड़ा हूँ ट्रैक्टर लेके सुबह सुबह अपने खेत की ओर। और मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैक्टर की आवाज़ इतनी ज़्यादा है, माइक मेरे पास नहीं, तो इसलिए सोचा भाई चलो वॉइस ओवर ही करके आपको बताता चलूँ। ये देखिए ज्वार बोई हुई है खेत में किसानों ने, पशुओं के लिए चारा है ये। और सुबह सुबह का मौसम है, ये देखिए हरे भरे खेत। और आज आसमान में हल्के फुल्के बादल भी छाए हुए हैं। रात को थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी हल्की फुल्की, लेकिन उतना कुछ नहीं होने पाया। लेकिन अभी सूर्य देव निकले नहीं है क्योंकि आसमान में हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं। टाइम हो चुका है 8:30 का। ये सड़क पर देखिए फैक्ट्रियों में जाने के लिए लोग बाग चल पड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पास में ही एक इंडस्ट्री एरिया है जो कि हमारे खेतों के बिल्कुल पास है। तो ये सब वहाँ पर नौकरी करते हैं, तो ये चल पड़े सुबह सुबह अपना बैग वगैरह लेके। बहुत सारी दुनिया जाती है वहाँ पे काम करने के लिए। ये आज सोचा हमने चलो भाई ये खेत में पानी दिया था 2-3 दिन पहले, तो आज उसमें पैर जमने लग गए हैं, उसकी बाई करेंगे। क्योंकि बाई भी इसलिए करनी पड़ रही है कि उसमें रे आ रही है। रे का मतलब वो नमकीन सी हो नमक सा आ जाता है ऊपर, तो उसमें उसके जिप्सम के कट्टे डाले हैं हमने। पहले तो 15-20 कट्टे डलते थे जिप्सम के, लेकिन अब पता नहीं, वो बोल रहा था दुकानदार भाई ये दानेदार जिप्सम है, ये 3 कट्टे ही काफ़ी हैं। तो 3 कट्टे डाल दिए थे शाम को। अब जाके सुबह सुबह उनकी बाई कर देंगे। और फिर एक खेत हमारा गांव के पास है, फिर मेरे को ट्रैक्टर लेके वहाँ पे भागना पड़ेगा। वहाँ पर भी 1 किला है, उसमें पलक बोनी है, वो भी तैयार करना है। देखिए ऊपर आसमान में बादल अभी दिख रहे हैं। ये कुछ ऐसा नज़ारा है खेतों का सुबह सुबह। ये मैं ट्रैक्टर लेके जाता हूँ, बाई करने वाले वहाँ खेत में बैठे हैं, वो बा लेंगे। इतने में अपना वीडियो वगैरह बना लूँगा आपके लिए। अब तो मैं साथ में ही फ़ोन ले रहा हूँ, बना रहा हूँ। अब और थोड़ा सा दिखा दूँ आपको अपने गांव का रोड। टूटा हुआ है रोड, तो वैसे क्या दिखाना इसका, और आसपास के नज़ारे, सुबह का मौसम कुछ अलग तरह का होता है। तो दोस्तों एक आधी बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आप वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन एक छोटा सा बटन और दबा दिया करो साथ में, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। और कमेंट दोबारा ये बताओ कि भाई आपको कैसे वीडियो चाहिए। वही मैं तो खेती करता हूँ सिर्फ, तो इसलिए यही खेतों के ही लोग आपको दिखाई देंगे, यानी कि कृषि संबंधी जानकारी मैं जो कर रहा हूँ हर रोज। क्या क्या हमारे हरियाणा के खेतों में कार्रवाई चल रही है। अब तो ज़्यादातर तो सबने धरती की बाई करके और वो लेवल करने वाली गोड़ी लगवा के अब खाली छोड़ रखे हैं खेत। अब इनकी बाई शुरू होगी, क्योंकि प्योद भी किसी की तैयार होने वाली है, किसी में 10 दिन लगेंगे। धान ही लगते हैं ज़्यादा तो, क्योंकि यहाँ पानी इतना बेकार है कि वो कोई सब्जी तो मुश्किल से ही होती है, हो भी जाती है तो वो सूख जाती है, क्योंकि नमकीन पानी है बिल्कुल। अब ये यहाँ पर पड़ोसियों ने पलक बोई हुई है, इसमें 4 दिन
तो नलाई करते करते हो लिए इनको। और अब मजदूर तो इन्होंने घर भेज दिए, लेकिन अब फिर से पानी देने के बाद खरपतवार फिर जमाया, अपने आप लग रहे हैं अब। तो ये आ गया हूँ अपने खेत में। अब ये सामने कल्टीवेटर है, ये जोड़ना है, तो तब तक के लिए ब्रेक। अभी आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए मैं अपने दूसरे खेत में आ गया हूँ और ये चिड़िया बिल्कुल ट्रैक्टर के सामने है। मैं ट्रैक्टर पे बैठा हुआ हूँ, पता नहीं क्या नाम है इसका, कृपया कमेंट करके इस चिड़िया का नाम आप बताइए। और ये ऐसे ही बैठी हुई है बिल्कुल, ना इधर हिल रही ना उधर, बड़ी हवा चल रही है और मैं इसके बिल्कुल पास हूँ। देखिए कुछ बादल अभी भी आसमान में है। वैसे बारिश का कोई वो नहीं है, लेकिन ये मैं तो इस चिड़िया के लिए रुक गया था। ये कौन सा पक्षी है, आप ही बताइए इसका नाम। खेत को मैंने बा दिया है, अब यहाँ से चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि शाम को पल्लक बोनी है इसमें। एक कल्टीवेटर छोड़ के और उसके बाद जो पल्लक से गूल निकालते हैं वो लाऊंगा जोड़ के, उसको बोलते हैं मंजा। तो वो जोड़ के उससे गूल निकालेंगे। मैं आ गया तो वीडियो दोबारा आपको ज़रूर दिखाऊंगा कैसे बोते हैं हमारे यहाँ पल्लक। नहीं आया गया तो फिर आपको वैसे आके दिखा दूंगा, भाई ये अपने यहाँ पे पल्लक वही है। तो बस ये पड़ोसियों के खेत है, ये इन्होंने पता नहीं बाई नहीं की है। ये इनको खेतों को बटाई पे देते हैं, अब की बार शायद किसी ने लिए नहीं है। और ये यहाँ बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे हैं, क्योंकि अभी ये बाई नहीं हुई है खेत की और गेहूँ मशीन से कटे थे तो दाने बहुत से खेत में रह जाते हैं, कुछ जम गए हैं। ये हरे हरे दिख रहे आपको, ये गेहूँ जमे हुए हैं, कुछ दाने वैसे पड़े रहते हैं। तो ये बेचारे उनको खा रहे हैं सुबह सुबह अपना भोजन पानी। मैं चल पड़ा हूँ गांव की ओर। ज़्यादा दूर गांव भी नहीं है, पास में ही है। बस यही चलना है मेरे को, 8-10 किले खेतों में से ही रास्ता बना हुआ है। जब गेहूँ कटे थे तभी का, तो वहीं से ही जा रहा हूँ। हमारे खेत का मेन रास्ता तो दूसरी तरफ से आता है, ये हमको थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता है, इसलिए मैंने सोचा चलो यहीं से चलते हैं। तो ये आज का हमारा काम है। आज बस शाम को एक बार ये पल्लक और बुझ जाए, एक काम और फारिग हो जाएगा। ये खेत के बीच से ही चल रहा हूँ बिल्कुल। कोई खेत वाला आ गया तो ये कहेगा भाई क्या कर रहा है तू, रास्ता क्यों बना रहा है। और खाली खेत है इसलिए चलो चलते हैं। बड़े आराम से ये डोला खुदाना पड़ेगा यहाँ पर। और गर्मी भी आज कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ रही है, लेकिन हवा बढ़िया चल रही है। जब हवा की तरफ ट्रैक्टर जाता है तो मज़ा आ जाता है, लेकिन पीठ खींचते ही पसीना आ जाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये बाई की है। अब एक ये किला और है, इसको और बा देता हूँ, क्योंकि गांव
उसके पास जाते ही फिर से फोन आ गया, बोले इस किले को और बा के आना। मगा भाई करते हैं इसकी भी। ये थोड़ा सा इसमें डले ज़्यादा बन गए थे और जगह जगह से डोले टूटे हुए थे, वे बंधवाए थे, इसलिए इसको अच्छी तरह से कर देता हूँ ताकि कुछ इसमें अगली फसल बोनी होगी तो फिर मुसीबत नहीं होगी। और एक ये नीचे किला है, इसमें गोड़ी लगवाई हुई है लेकिन ये बाया नहीं गया है, तो इसको भी साथ साथ लपेट देता हूँ। दोस्तों मैंने बा दिया है खेत और फिर से चल पड़ा हूँ घर की तरफ, क्योंकि जो खेत बा रहा था तब तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सका, क्योंकि एक हाथ में फोन और एक हाथ में स्टीयरिंग, ये अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि ध्यान अगर जरा सा भटका तो आगे खेत है बहुत नीचा, ट्रैक्टर को वहाँ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए मैंने आपको धरती पाते हुए ट्रैक्टर चलाते हुए नहीं दिखाया। तो अगली बार कोशिश करूँगा जब कोई दूसरा चला रहा होगा ट्रैक्टर तो फिर दिखाऊंगा आपको। ये आ गया हूँ फिर से गांव के पास में, यहीं से मैं वापस गया था, क्योंकि घर वालों ने कहा भाई जब जा ही रहा है उस खेत में तो उसको भी साफ करा। ठीक है भाई, भूख लगी हुई थी लेकिन फिर भी चलो मका फिर से तेल फूकेंगे। आऊंगा इधर, ये तो टीरी भी मेरे से ज्यादा बोल रही है, पता नहीं इनको मेरी क्या दुश्मनाई है। मैं जब भी ये व्लॉग बनाना लगता हूँ या कुछ करने लगता हूँ, ये इतनी ज़्यादा बोलती है और सिर के ऊपर से जा रही है बिल्कुल। पहले इन्हीं की आवाज़ सुन लीजिए आप। और इनकी तरफ जाता हूँ तो चोंच मारने के लिए भागती है। तो ये आ चुका हूँ गांव के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर ये फिर से ये आ गई है सारी की सारी, ना तो मेरे को बोलने दे रही, अपने आप ही गा रही है अपने गीत। पता नहीं क्या आ गया इनके पास में। हाँ कुत्ते बैठे हैं दो यहाँ पर, वे इनके पीछे लग रहे हैं। तो सब ने अपनी तकरीबन देखिए धानों की तैयारी कर दी है, खेत वाह के छोड़ दिए हैं सब ने। और ये सामने देखिए पौध हैं धानों की, ये भी तैयारी पर हैं। मुश्किल से ये 7-8 दिन लेंगे, परंतु हमारे यहाँ जब धान लगाएंगे लोग, जब एक बारिश हो जाएगी अच्छी वाली, क्योंकि पानी खारा है तो उसमें ये पौध जड़ पकड़ लेंगे आसानी से, इसलिए सभी को बारिश का इंतजार है। देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है ये, और 8-10 दिन में तो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी लगाने के लिए खेत में। इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। और ये अपने गांव के पास आ चुका हूँ मैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को देखने के बाद कृपया एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में घंटी का, ताकि आपको मेरे वीडियो समय पे मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को ज़रूर, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे व्लॉग बना सकूं और आपको खेती बाड़ी संबंधित जो जानकारियां हैं, हरियाणा में जो होता है खेती जैसी होती है वो आपको दिखा सकूं, कुछ गांव की थोड़ी बहुत लाइफ दिखा सकूं। तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।